मानव जीवन अनेक संघर्षों, द्वंद्वों और उलझनों से भरा होता है। इन सब के बीच मनुष्य एक ऐसी कला को अक्सर नजरअंदाज कर देता है जो उसका मार्गदर्शन कर सकती है। वो है कम बोलने की कला। गौतम बुद्ध, जिन्होंने सत्य की खोज में राजपाट छोड़ दिया, जीवन की अत्यंत सरल लेकिन गहन सच्चाइयों को उजागर किया। उन्होंने सिखाया कि मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। आज हम उनके उसी अद्वितीय विचार पर ध्यान केंद्रित करेंगे। कम बोलना सीखो, अपने शब्दों को मापो, समझो और तभी कहो। बुद्ध का दृष्टिकोण, वाणी पर संयम क्यों? गौतम बुद्ध ने जीवन में 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। इसमें एक प्रमुख अंग था सम्यक वाक, अर्थात सही और संयमित वाणी। उनका मानना था कि हमारे शब्द हमारे कर्मों की तरह हैं। जो शब्द हम बोलते हैं वे न केवल दूसरों पर असर डालते हैं, बल्कि हमारी आत्मा पर भी अपनी छाप छोड़ते हैं। बुद्ध के अनुसार अधिक बोलने से भ्रम, क्लेश और अहंकार जन्म लेता है, जबकि कम बोलने से विचारों की स्पष्टता आती है और व्यक्ति में विनम्रता, ध्यान और समझ बढ़ती है। एक प्रेरक कथा, क्रोध और मौन। एक बार की बात है, एक वृद्ध ब्राह्मण गौतम बुद्ध के पास आया। वह गुस्से से भरा हुआ था और बुद्ध पर तरह तरह के अपशब्द बरसाने लगा। बुद्ध शांत बैठे सुनते रहे, न एक शब्द बोले, न कोई प्रतिक्रिया दी। जब ब्राह्मण बोल बोल कर थक गया तो बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, यदि कोई व्यक्ति आपको कोई उपहार दे और आप उसे न लें तो वह उपहार किसका रहेगा? ब्राह्मण ने कहा, जो देने वाला है उसी का रहेगा। बुद्ध बोले, तो मैंने तुम्हारे अपशब्दों का उपहार नहीं स्वीकारा, अब ये शब्द तुम्हारे ही पास हैं। यह सुन ब्राह्मण दंग रह गया और उसके भीतर बुद्ध की शांति की शक्ति उतर गई। यह कथा हमें सिखाती है कि मौन केवल चुप्पी नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो परिस्थिति को बदल सकती है। कम बोलने के 5 लाभ। आत्मनिरीक्षण को बढ़ावा। जब हम कम बोलते हैं तो हमें अपने भीतर झांकने का समय मिलता है। हम अपनी गलतियों, इच्छाओं और विचारों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। अनावश्यक विवादों से बचाव। अधिकतर झगड़े और गलतफहमियां शब्दों से ही उपजती हैं। संयमित वाणी जीवन को शांतिपूर्ण बनाती है। ध्यान और एकाग्रता में वृद्धि। मौन रहने से हमारा चित्त केंद्रित होता है। बुद्ध के अनुसार मौन साधना का भी एक रूप है। सुनने की शक्ति विकसित होती है। कम बोलने वाले व्यक्ति बेहतर श्रोता बनते हैं और अच्छे श्रोता ही अच्छे मार्गदर्शक और साथी बनते हैं। सकारात्मक प्रभाव और आभा। जो लोग कम लेकिन सार्थक बोलते हैं, उनकी बातों में वजन होता है। लोग उन्हें गंभीरता से लेते हैं। एक और कथा, बुद्ध और बालक। एक गांव में एक छोटा बालक बुद्ध से मिलने आया। वह अत्यंत चंचल था और निरंतर प्रश्न पूछता जा रहा था। भगवान कहाँ रहते हैं? आप हर समय शांत कैसे रहते हैं? क्या आप कभी क्रोधित नहीं होते? बुद्ध मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, क्या तुम अपनी आंखें बंद कर सकते हो और 1 मिनट तक कुछ न कह सकते हो? बालक ने आंखें बंद की और मौन साधा। कुछ क्षण बाद उसने आंखें खोली और कहा, मुझे भीतर कुछ अजीब सा अनुभव हुआ, जैसे मैं बहुत गहरे में जा रहा हूँ। बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर है। मौन में सत्य है, मौन में ईश्वर है, मौन में शक्ति है। सामाजिक संदर्भ में कम बोलने का महत्व। आज की दुनिया संवाद की नहीं, शोर की दुनिया बन गई है। सोशल मीडिया, न्यूज चैनल, विज्ञापन, हर कोई कुछ कह रहा है पर कोई सुन नहीं रहा। इस भीड़ में बुद्ध का यह संदेश एक दीपक की तरह है। कम बोलो, गहराई से बोलो और सोच समझकर बोलो। मौन आज भी सबसे बड़ी भाषा है। माता पिता, शिक्षक, नेता और साधारण नागरिक सभी को इस सीख की जरूरत है। कैसे शुरू करें कम बोलने का अभ्यास? प्रत्येक दिन कुछ मिनट मौन का अभ्यास करें। 3 प्रश्न की नीति अपनाएं। बोलने से पहले पूछें, क्या ये सच है? क्या ये जरूरी है? क्या ये प्रिय है? पॉज बिफोर यू स्पीक, यानी बोलने से पहले ठहराव का अभ्यास करें। डिजिटल मौन का अभ्यास करें। दिन में कुछ समय मोबाइल, टीवी आदि से दूर रहें। बुद्ध के वचनों में मौन। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति सत्य बोलता है, जो क्रोध नहीं करता और जो थोड़ा खाता है, वही शांति को प्राप्त करता है। मौन कोई शून्यता नहीं, बल्कि पूर्णता है। मौन का अर्थ है स्वयं से जुड़ना। जब हम दुनिया की आवाजों से दूर होते हैं, तब हम अपनी आत्मा की आवाज सुन पाते हैं। निष्कर्ष, कम बोलना सीखो। ये कोई साधारण उपदेश नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक सशक्त शैली है। गौतम बुद्ध का ये विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। हम सबको इस विचार को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। याद रखिए, शब्दों में शांति तभी होगी जब हम उन्हें मौन से जन्म देंगे। कम बोलें, गहराई से सोचें और अपने भीतर की शांति से जुड़ें।